बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन कराम, अब से कुछ देर पहले इस्लामाबाद की कोहसार मार्केट के अंदर स्ट्रीट वन कैफे में पिंडी की बड़ी शख्सियत को थप्पड़ पड़ा है और इस थप्पड़ की गूंज अब पूरे मुल्क में सुनाई दे रही है। बताया ये जा रहा है कि ये अकेले वहां पे नहीं थे, इनके साथ एक और शख्सियत भी थी और मामला काफी बढ़ा। ना सिर्फ थप्पड़ बढ़ के जो है ना वो लातें, मुक्के और घूंसों तक जो है वो बात जा पहुंची। अब जब ये बाहर खबर निकली तो एक तो इनका नाम भी सामने आया, इन दोनों शख्सियात के नाम भी सामने आ गए और इसके साथ ही साथ मुख्तलिफ स्टोरीज सामने आ रही हैं। पता ये चला कि हनीफ अब्बासी साहब जो कि पिंडी के एक मशहूर सियासतदान हैं, उनके साथ ये वाकया पेश आया और उनके साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक और अहम रहनुमा माफ कीजिएगा, ख्वाजा साद रफीक भी वहीं पे उनके साथ मौजूद थे। अच्छा, जब से ये वाकया हुआ है और जब से इस बारे में इंटरनेट पे खबर आई है, ट्विटर के ऊपर, उसके बाद से लेकर अब तक बहुत सारी स्टोरीज सामने आ रही हैं। ज्यादातर लोग तो हनीफ अब्बासी साहब को और ख्वाजा साद रफीक को ही बुरा कह रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि खवातीन जो हैं वो उन्होंने भी लाइन क्रॉस की और हर शख्स अपनी मर्जी का किस्सा बनाकर इसको पेश कर रहा है। हमने कोशिश किया इधर उधर से कुछ मालूमात लेने की, तो जो दस्तयाब मालूमात है उनसे तीन स्टोरीज का पता चला है, तीन मुख्तलिफ स्टोरीज का पता चला है कि ये वाकया कैसे पेश आया, बात कैसे निकली, क्या बात हुई, फिर बात हाथापाई तक कैसे पहुंची, लाते मुक्के घूंसे, फिर गार्ड ने क्या काम किया, गर्लफ्रेंड्स का जिक्र कहां से आ गया बीच में माफ कीजिएगा, और गाड़ी में फिर कौन बिठा कर लेके गया, नाखून वगैरह किसको लगे। ये काफी मालूमात मुझे दो तीन किस्म की वर्जन्स पता चले हैं स्टोरी के। मैंने सिर्फ तहरीक इंसाफ के साइड से या पीटीआई की साइड से खबर लेने की कोशिश नहीं किया है, बल्कि मैंने कोशिश किया है कि दूसरी साइड से भी, यानी कि जो लोग हमदर्दी रखते हैं हनीफ अब्बासी साहब से, ख्वाजा साद रफीक साहब से, उनसे भी थोड़ी बहुत मालूमात लूं, उनसे भी पता चले कि वहां पर क्या हुआ। तो दोनों तरफ का वर्जन लेकर और जो कुछ वहां पे मौजूद लोगों से कुछ थोड़ी बहुत मालूमात जो है ना वो एक जरिए से दूसरे जरिए से पता चली, जो चीजें पता चली है नाज़रीन किराम वो बड़ी खौफनाक है। वो मैं सारी की सारी आपके सामने रख देता हूँ। आगे बढ़ने से पहले दरखास्त यह है कि चैनल को सब्सक्राइब प्लीज जरूर कर लीजिए। आपकी सब्सक्रिप्शन हमें हौसला देती है और फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए। अच्छा जनाब, ये वाकया पेश आया है कोहसार मार्केट के अंदर। शाम के वक्त ये स्ट्रीट वन कैफे के अंदर ख्वाजा साद रफीक और रिपोर्टेडली हनीफ अब्बासी साहब खाना खाने के लिए गए। कोसार मार्केट इस हवाले से मशहूर है। यहाँ पर अक्सर औकात आपको सियासतदान भी मिलते हैं, कभी कभार आपको एक्टर्स भी मिल जाते हैं, आपको बड़ी शख्सियात मिलती हैं, जर्नलिस्ट यहाँ पे बैठते हैं। जर्नलिस्ट का ये अड्डा समझा जाता है कोसार मार्केट, और यहाँ पर जो है ना वो अक्सर औकात आपको सेलिब्रिटीज भी मिलती हैं। तो यानी कि ये एक पॉश माफ कीजिएगा, पोश इलाका है, पॉश जगह है और ये जो स्ट्रीट वन कैफे है ये भी एक अच्छा कैफे है। तो ऐसा नहीं है कि बाहर से गली से गुजरते गुजराते किसी ने आवाज कस दी है। यानी कि दोनों तरफ की जो आप समझ लीजिए कि माली एतबार से हैसियत है वो बराबर बराबर की ही थी तकरीबन। खैर, बताया ये जाता है, जो एक वर्जन है स्टोरी का वो ये है कि ख्वाजा साद रफीक और हनीफ अब्बासी साहब यहाँ पर बैठ के खाना खा रहे थे और जब वो खाना खा रहे थे तो उसके बाद उनके बाद कुछ खवातीन आई। उन्होंने जब देखा कि हनीफ अब्बासी साहब यहाँ पे मौजूद हैं, ख्वाजा साद रफीक के ऊपर उन्होंने नारे नहीं कसे हैं। ये जो पहला वर्जन है स्टोरी का, उन्होंने हनीफ अब्बासी को देखकर वोट चोर के नारे लगाना शुरू कर दिए और वोट चोर कहना शुरू कर दिया। हनीफ अब्बासी को इस बात पे बड़ा ज्यादा गुस्सा आ गया और हनीफ अब्बासी ने भी आगे से माफ कीजिएगा वैसे ही बदतमीजी शुरू कर दी। जिस तरह से उन्होंने बदतमीजी शुरू की, इन्होंने भी वैसे ही बात करनी शुरू कर दी। बताया यह जाता है कि वो खवातीन साथ में कुछ वीडियो बना रही थी। इसी जवाब में जो हनीफ अब्बासी साहब हैं उन्होंने भी अपना मोबाइल निकालकर वीडियोस वगैरह बनानी जो है वो शुरू कर दी और फिर इसी इसना में कुछ हनीफ अब्बासी साहब ने कहा और थोड़ी सी मतलब बात तलखी ज्यादा बढ़ गई, बात तू मैं से आगे बढ़ गई। दोनों जो है ना वो शदीद एक दूसरे के खिलाफ बातें करने लगे, नारेबाजी करने लगे। तो मीन वाइल
जो है ना वो मोबाइल से हाथ झटका उस खातून ने जो सामने खड़ी थी। इसी बात पे शायद हनीफ अब्बासी साहब ने उन्हें धक्का दिया मुबैना तौर पर, क्योंकि एक वर्जन स्टोरी का यह है कि वो खुद गिर गई, हाथ झटकने से खुद गिर गई, लेकिन एक वर्जन है कि उन्होंने धक्का दिया। इसके बाद कुछ जो बाकी वहां पे खवातीन खड़ी थी, फिर लातों मुक्कों और घोंसों का आजादाना इस्तेमाल हुआ। फिर मीनवाइल जो बीच में गार्ड पड़ा और गार्ड ने बचाकर उनको निकाला। ख्वाजा साद रफीक ने फौरी तौर पर हनीफ अब्बासी साहब को अपनी गाड़ी में बिठाया और वो बिठाकर लेकर वहां से चले गए। बट द डैमेज हैज बीन डन, वो हो चुका। अब एक वर्जन है स्टोरी का। दूसरा जो वर्जन है वो ज्यादा खतरनाक है, बहुत ज्यादा खतरनाक है। वो वर्जन ये है कि इसी तरह से खवातीन आई तो उन्होंने वोट चोर के नारे लगाए। जो हनीफ अब्बासी साहब है उन्हें गुस्सा आ गया। हनीफ अब्बासी साहब ने खड़े होकर उन्हें बॉडी शेमिंग करना शुरू कर दी और कहना शुरू कर दिया कि अपनी शक्लें देखो, तुमसे ज्यादा खूबसूरत, यानी कि बात जब तलखी बड़ी दोनों के दरमियान, जब उन्होंने कहा कि तुम अपनी शक्ल देखो, शक्लें देखो, इस तरह की गुफ्तगू और इससे मिलती जुलती माफ कीजिएगा गुफ्तगू हुई। तो इसके ऊपर जो है ना वो बात बढ़ गई। जब बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया तो रिपोर्टेडली मुबैना तौर पर हनीफ अब्बासी साहब ने ये कहा, ये मैं मुबैना तौर पर बता रहा हूं क्योंकि मैं बता रहा हूं कि अभी बड़ी इनिशियल इंफॉर्मेशन है, ये तभी पता चलेगी जब फुटेज सामने आएगी या सीसीटीवी आएगी, फिर ही हकीकत का पता चल सकेगा। अब तो जितने मुंह उतनी बातें हैं। तो पता ये चला कि हनीफ अब्बासी साहब ने कहा कि तुमसे खूबसूरत तो मेरी गर्लफ्रेंड्स हैं, ठीक है, तुमसे खूबसूरत तो मेरी गर्लफ्रेंड्स हैं, ये तक जो है ना वो रिपोर्टेडली कहा गया। अब अल्लाह जाने इसमें हकीकत है या नहीं, लेकिन जो हमें बताया जराए ने वो बताया कि इस हद तक भी बात की। जब ये बात हुई तो और वो ये कह के जो है ना वो वीडियो बना रहे थे, तो इसके ऊपर तलखी बढ़ गई, गर्मा गर्मी हो गई। और ख्वाजा जो साद रफीक है वो साइड पे खड़े थे, हनीफ अब्बासी साहब ने करीब जाके वीडियो बनाने की कोशिश की, हाथ झटका उन्होंने, खातून ने। और एक स्टोरी कहती है जी उन्होंने मोबाइल छीनने की कोशिश की, हाथ झटका, नीचे गिरी और फिर वही जिसे बताया जाता है कि तशद्दुद हुआ और फिर लाते मुक्के और घोंसे खवातीन बाकी जो खड़ी थी उन्होंने भी फिर बताया जाता है कि हनीफ अब्बासी साहब को सबक सिखाया, या एक स्टोरी है। तीसरा एक और वर्जन है स्टोरी का जो हमें मुस्लिम लीग नून वाली साइड, जो हनीफ अब्बासी साहब वाली साइड है, उससे पता चला। मैं वो वर्जन भी आपके सामने रख देता हूं। वो वर्जन ये है कि इसी तरह से खाना खा रहे थे, वो खवातीन आई, उन्होंने बदतमीजी शुरू कर दी। हनीफ अब्बासी साहब ने उन्हें जेंटली मना किया कि आप प्लीज ना कीजिए, आप इस तरह से ना कीजिए, लेकिन वो मना नहीं हुई। मीनवाइल हनीफ अब्बासी साहब इसको रिकॉर्ड करना चाहते थे ताकि अवाम के सामने रख सके कि किस तरह से मुझसे बदतमीजी की जा रही है। उन्होंने फोन निकाला, उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग पे डाली और इससे वो खवातीन ज्यादा गुस्सा खा गई। उन्होंने मोबाइल छीनने की कोशिश की हनीफ अब्बासी के हाथ से, अब उनका ही मोबाइल छीनने की कोशिश की। हनीफ अब्बासी साहब ने थोड़ा सा हाथ झटका, उन्होंने धक्का नहीं दिया, बल्कि वो खातून स्लिप होकर नीचे गिर गई। मामला ज्यादा खराब होने से पहले पहले ही जो है ना वो गार्ड अंदर आ गया। कोई मारपीट नहीं हुई, कोई लाते मुक्के घुसे और थप्पड़ नहीं पड़ा। उस गार्ड ने फौरी तौर पर उनको बचाया और बचाकर लेके चले गए और ख्वाजा साद रफीक साहब उनको अपनी गाड़ी में बिठाकर लेके चले गए। ये तीन वर्जन्स नाज़रीन किराम मैंने स्टोरी के आपके सामने रखे हैं। वो कि मैं अब किसी को भी इस वक्त हकीकत मानने के लिए तैयार नहीं हूं। ऑब्वियसली जब इस तरह का मामला होता है तो बहुत ज्यादा चीजें होती हैं, जो ही फुटेज आएगी तो पता चलेगा। लेकिन सवाल एक है, मैंने ये देखा कि इस वाक़े के बाद ट्विटर के ऊपर एक तूफान आया हुआ है। बहुत सारे लोग हनीफ अब्बासी साहब को भी गलत कह रहे हैं, बहुत सारे लोग उन खवातीन को भी गलत कह रहे हैं। एक बुनियादी एतराज किया जा रहा है कि खवातीन ने ये कोई अच्छा काम नहीं किया, आप वोट चोर के नारे ना लगाएं, नारेबाजी किसी के खिलाफ ना करें। ठीक है, मुझे समझ आती है, मोरालिटी ये कहती है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं हैरान हूं कि ठीक है आप लेक्चर दीजिए, जरूर दीजिए, लेकिन क्या ये सच नहीं है कि हनीफ अब्बासी साहब ने वोट चोरी किए हैं? और क्या ये सच नहीं है कि इसके ऊपर जो कमिश्नर रावलपिंडी हैं उन्होंने अपनी गवाही भी दे दी है? क्या ये सच नहीं है कि वाकई वोट चोरी हुए हैं? क्या सच नहीं है कि तहरीक इंसाफ की जीती हुई सीट इन्हें दी गई है? क्या ये भी सच नहीं है कि इस पूरे रीजन से ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बुरे तरीके से हार गई थी? तो अगर आप अवाम के वोट के ऊपर डाका डालते हुए आपको शर्म नहीं आती, आपको वोट चोरी करते हुए शर्म नहीं आती, आपको, मैं देखिए उन जो खवातीन ने किया मैं उसको एडवोकेट नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक सवाल उठा रहा हूं। अगर आपको वोट चोरी करते हुए शर्म नहीं आ रही, आपको डाका डालते हुए शर्म नहीं आ रही, आपको वाकई लिटरली वोट चोर बनते हुए शर्म नहीं आ रही मुबैना तौर पर, चूंकि कमिश्नर रावलपिंडी की गवाही मौजूद है, तो फिर आपको इस बात उस लफ्ज को सुनने में शर्म क्यों है? यानी कि वोट चोरी करना आपके ख्याल में ठीक है, लेकिन वोट चोर सुनना अपने आप को ये गलत लगता है।
ये अब आपको लगता है कि आपके साथ किसी ने ज्यादती कर दी है, ये आपको लगता है कि यार ये तरीकाकार दुरुस्त नहीं है, देखिए ना ये यहाँ पर जो है ना उन्होंने गलती कर दी है। और मुझे पता है कि इस वक़्त बहुत ज़्यादा लेक्चर्स दिए जा रहे हैं, ख़वातीन को भी ठीक है, एहतजाज करने का भी एक हक एक तरीकाकार होता है। अगर पर्सनल स्पेस उन्होंने इन्वेड किया है, तो उन्होंने भी गलत किया। लेकिन अगर उन्होंने वोट चोर कहा है, तो मेरे ख़्याल से इस पे इतना हंगामा क्यों बरपा है? और अगर वाक़ई उनके वोट चोर कहने पे हमें इतना एतराज़ है और वाक़ई अगर ये बात सच हुई कि हनीफ अब्बासी साहब ने कहा हुआ कि तुमसे ज़्यादा खूबसूरत मेरी गर्लफ्रेंड्स हैं, अगर मुबैना तौर पे ये कहा हुआ, क्योंकि मुझे नहीं पता अभी कहा है या नहीं कहा है। मैं कैटेगोरी के लिए बता रहा हूँ। तो ये कितनी अफ़सोसनाक बात होगी, ये कितनी अफ़सोसनाक बात होगी। ऐसे कमेंट्स को फिर कैसे जस्टिफ़ाई किया जाएगा? मतलब मैं हैरान हूँ कि ख़वातीन के नारे लगाना हमें मायूब लग रहा है, लेकिन वोट चोरी करना हमें मायूब नहीं लग रहा। ख़वातीन को ख़वातीन का पूछना, सवाल पूछना हमें मायूब लग रहा है, लेकिन ख़वातीन को इस तरह के कमेंट्स करना जो है ना, वो मायूब नहीं लग रहा। जो हुआ, गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। लेकिन नाज़रीन किराम, जो इससे पहले हुआ, जिस तरह से अवाम के मैंडेट के ऊपर डाका डाला गया, वो भी नहीं होना चाहिए था। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि मतलब आप अवाम को ये बताएँ कि तुम कीड़े-मकोड़े हो और तुम्हारी नहीं सुनी जाएगी, तुम बेशक वोट भी ले लो, कुछ भी कर लो, तो क्या उनमें गुस्सा नहीं होगा? मतलब रियासत को सोचना चाहिए, सब इदारों को मिल बैठकर देखना चाहिए कि लोगों के जज़्बात को समझना चाहिए और चीज़ों को राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ाना चाहिए। खैर नाज़रीन-ए-किराम, ये वाक़या हुआ है, कुछ फुटेज आएगी तो मज़ीद चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएँगी। और खबर सुनिए नाज़रीन-ए-किराम, पता ये चला है कि आज सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अंदर 82 पाकिस्तान मुस्लिम लीग सॉरी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो 82 एमएनएज़ हैं, उन्होंने आज अपने हल्फ़नामे जो है वो जमा करवा दिए हैं। 82 हल्फ़नामे जो हैं वो जमा हो गए हैं। कुछ रह गए हैं, मेरे ख्याल से 10 या 11 रह गए हैं। वो बताया जा रहा है वो भी कल जमा जो है वो हो जाएँगे। कुछ के जो है ना वो ऑब्वियसली नोटिफ़िकेशन ही रोक दिए गए हैं, तो वो बाद में जो है ना वो जमा हो जाएँगे। इसके अलावा नाज़रीन किराम, आज खबर ये भी है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे वाली बात इतनी बुरी लगी है, इतनी बुरी लगी है, इतनी बुरी लगी है कि अब बताया ये जा रहा है कि कमिश्नर जो रावलपिंडी है, उनके साथ जोड़ा जाएगा मुख्तलिफ सियासतदानों को और बताया जा रहा है जी, ना झुटलाए जाने वाले सबूत हाथ लग चुके हैं कि किस तरह से सियासतदानों ने कमिश्नर रावलपिंडी को अपने हाथों में इस्तेमाल किया और ख़ास तौर पर बैरिस्टर गोहर वगैरह के खिलाफ जो है ना वो घेरा तंग होगा। मुझे लगता है ये गीदड़ भभकियाँ हैं, हमारे कुछ सहाफ़ी दोस्त बैठकर डाल रहे हैं, दे रहे हैं। इसके अलावा इसके अंदर कोई मेरा नहीं ख़्याल कोई भी जो है वो सदाकत है। क्योंकि अगर कोई राब्ता होता तो ये कमिश्नर साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बाकी लोगों के साथ उनको मुबारकबादें क्यों देते? या क्यों उनके साथ राब्ते में रहते? ऑब्वियसली उन्होंने ये सोचा मेरे से गलती होगी तो इसीलिए जो है ना वो खुलकर जो है ना वो सामने आए हैं। अच्छा जनाब, एक और खबर भी है, वो ये है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने, उमर सरफराज चीमा ने, जो सेनेटर एजाज साहब हैं उन्होंने और सनम जावेद साहिबा ने मिलकर जेल से अंदर एक खत लिखा है और उन्होंने कहा जनाब ये फौरी तौर पर अब इलेक्शन कमीशन को मुस्ताफी हो जाना चाहिए और इनको गिरफ्तार करना चाहिए। इनको गिरफ्तार करना चाहिए और इसके अलावा अब कोई हल नहीं बचता है। इसके अलावा नाज़रीन के नाम खबर ये भी है कि एमकेएम ने इत्तेहाद के लिए 3 नुकाती आईनी तरमीम मांग ली है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ना इधर की रही ना उधर की रही। और नाज़रीन के नाम आखिरी खबर सुनिए और वो ये है, ये बड़ी अफसोसनाक खबर है। आज मुझे पता चला है कि जो टाटा जो इंडियन कंपनी है उनके मुकम्मल एसेट्स पाकिस्तान की जीडीपी से ऊपर हो गए हैं। इंडिया की एक कंपनी पूरी पाकिस्तानी जीडीपी से ज़्यादा पैसे बना रही है। इससे ज़्यादा और क्या अफ़सोस किया जा सकता है। अभी भी हम होश के नाखून नहीं ले रहे। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।